नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। गाइस, यहाँ पर साइंस के वो वाले क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो एग्जाम में फंसने वाले हैं, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। सारे के सारे क्वेश्चन आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली फंसेंगे, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। और हाँ, चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन कि कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, आपको ये क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है, और जो भी क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। सोडा का उपयोग इनमें से किस में नहीं किया जाता है। किस में नहीं किया जाता है, तो याद रखना सोडा का उपयोग अमोनिया में नहीं किया जाता, तो डी आंसर परफेक्ट आएगा। डी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपका नाम क्या है, ये प्यारा सा कमेंट आप कमेंट सेक्शन में कर दो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है H2+O, H2O इस प्रकार की अभिक्रिया क्या है। देखो, ये तो एक पानी बन रहा है ना, और जो पानी बन रहा है ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, तो बी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट, दो तारों की लंबाई समान है, ए का प्रतिरोध 20 से 9 गुना है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो क्या बोला है, ए का प्रतिरोध बी के प्रतिरोध से 9 गुना है, मतलब यहाँ पर आप कर लो 9A इजिकल टू बी, यही है। अब इसको आप पक्षांतर करोगे, देखो A/B इजिकल टू 1/9 हो जाएगा। जब भी आपको ए और बी का मान दिया है और प्रतिरोध में दिया है ना, तो ये तो हमको प्रतिरोध में दिया है, तो अब त्रिज्या निकालना है, तो इसमें रूट कर देना है आपको बस। तो रूट कर दोगे तो 1 का रूट तो 1 ही हो जाएगा, 9 का रूट 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1:3। 1:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5वां क्वेश्चन में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है। तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा प्रदूषण कम होता है। दोस्तों, आपको ऐसे नोट्स चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, जिससे आपको लास्ट समय में पढ़े आप 2 दिन में आपको 20 नंबर तक बढ़ जाए आपके, तो आपको केवल इसका जो प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 199, जिसमें मैं आपको जीके जीएस करंट अफेयर और इसके अलावा मैथ्स रीजनिंग के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप 2 दिन में पढ़ सकते हो और अपने नंबर 20 नंबर तक बढ़ा सकते हो। अगर आपको चाहिए तो कुछ नहीं करना है, आपको इस नंबर पर मैसेज करना है 9243449122। ये जो नंबर है, ये नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और भाई नोट्स ले लो, क्योंकि उस नोट्स से अगर आप पढ़ोगे ना तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, है ना। तो अगर आपको लेना है, अगर आपकी इच्छा है, तो आप मैसेज करना, कॉल करना, ठीक है। बाकी इसका आंसर क्या आएगा, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा प्रदूषण कम होता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। 6 फेरे वाली कुंडली 1 फेरे वाली कुंडली से कितना अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। हमेशा इसमें याद रखना कि जो बी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के। इसका मतलब ये होता है बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जितने फेरे होंगे उतना ही होगा। तो फेरे कितने हैं, 6, मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 6, तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट। उत्तल लेंस का आवर्धन सूत्र क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा M=V/U, ये इसका आवर्धन सूत्र है। चलिए अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। इनमें से किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण, फिर अवतल लेंस लिखा है, फिर समतल दर्पण लिखा है। आंसर क्या आएगा, उत्तल दर्पण इज राइट आंसर। बी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए 9वां देखते हैं। जब कोई किरण गोली दर्पण में लंबवत आपतित होती है तो वह किस बिंदु से गुजरती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा वक्रता केंद्र से। सी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। ऑक्सीजन, क्लोरीन, आयोडीन में किसका परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है। आंसर आ जाएगा दोस्तों आयोडीन की, तो यहाँ आंसर आ जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट। चालक तार में बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। जब धारा दाएं से बाएं प्रवाहित होती है तो दाएं सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगी। तो दोस्तों ये होगी एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए देख लेते हैं 13वां क्वेश्चन। एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या होगी। तो इसकी जो क्षमता हमेशा होगी, याद रखिएगा, आंसर आ जाएगा -2D।
-2D। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जठर रस की पीएच मान लगभग कितना होता है? जठर रस का पीएच मान आपसे पूछा जा रहा है। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा सी 1.2। चलिए 15 देख लेते हैं फटाफट। यदि अवतल दर्पण का आवर्धन -0.5 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा याद रखना, इसका आंसर आ जाएगा जब ये आवर्धन इतना होगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो ये वास्तविक होगी और उल्टी होगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पौधा यदि जड़ों से उगता है तो उसे क्या कहते हैं? जनन, कलम, फिर दिया है जड़ों से जनन और बीज अंकुरण। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा सी, जड़ों से जनन। जड़ों से जनन इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी याद रख लेना आप। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। शकरकंद, डहलिया और ब्लैकबेरी किस प्रकार के पौधों के उदाहरण है? पत्ती जनन, कंद जनन, जड़ जनन, बीज जनन। क्या आंसर आएगा? आंसर आ जाएगा जड़ जनन। सी आंसर परफेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 18। सी और CAH में क्या संबंध है? तो इसमें जो संबंध है वो समजातीय का संबंध है। आंसर आ जाएगा सी। 19। वसा के पाइसीकरण के लिए कौन सा आवश्यक है? वसा के पाइसीकरण के लिए पित्त आवश्यक है। आंसर आ जाएगा सी। 20। त्वचा, बड़ी आंत, छोटी आंत, फेफड़ा, इनमें से उत्सर्जन अंग कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा छोटी आंत। चलिए आगे देखते हैं। 21। कार्बन सबसे अधिक यौगिक क्यों बनाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा कैटनेशन, संयोजकता व संकरण के कारण। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए 22। चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? लंबाई, चालक का पदार्थ, तापमान, धारा की मात्रा। आंसर क्या आएगा? आंसर जो आएगा मित्रों ये आ जाएगा धारा की मात्रा। ये डी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों। 23। यदि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की तुलना में अधिक शोषण करें तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। सीधी सीधी बात है, बी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए 24। देखो, जब सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आंसर लगाना सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए 25वां। पौधों में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा स्टार्च के रूप में। तो सी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए 26वां देखते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हवा की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन जलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है? अच्छा सा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलिए 27वां। अवतल दर्पण पर केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? देखो, अवतल दर्पण है उसमें केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आंसर आ जाएगा वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। सी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। आवर्त सारणी के किस समूह के तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए ये क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा समूह 16 के तत्व। तो डी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं 29। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में प्रथम और अंतिम तत्व कौन से थे? बहुत पूछा जाता है भाई न्यूलैंड का सिद्धांत। तो इसका आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन और थोरियम। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलिए 30 देखते हैं। धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है अम्लीय होती है, उदासीन होती है, क्षारीय होती है या अम्फोटेरिक होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा क्षारीय होती है। सी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए 31। मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात करें इसकी तो इसका आंसर आ जाएगा 22। तो आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण और अपचयन होता है? अच्छे से समझो, इसमें ऑक्सीकरण अपचयन किसका होता है? AI का। देखो ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया हो रही है तो इसमें AI का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि इसमें ये ऑक्सीजन से मिल गया, और Fe का अपचयन हो गया। ठीक है, चलिए यीस्ट किण्वन का उपयोग मुख्यतः किस में होता है? तो याद रखिए इसका जो आंसर आ जाएगा ब्रेड और बियर बनाने में। सी आंसर परफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। सोडियम जब एथेनॉल से के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 34 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस। चलो नेक्स्ट, पुष्प जननांगों के नाम क्या है? क्या आएगा इसका आंसर? पुंकेसर और अंडप। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 36। मानव और जंतु शरीर का निर्माण कौन करता है? दिल, यकृत, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, फेफड़े। आंसर क्या आएगा?
आंसर आ जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सी आंसर परफेक्ट आएगा। 37, यदि उत्तल लेंस में वस्तु को फोकस से दुगनी दूरी पर रखा जाए तो आवर्धन कितना होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 37 की बात करें, आंसर आ जाएगा 1 होगा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, अवर्णी लवक कौन सा होता है? अवर्णी लवक कौन सा होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं अवर्णी लवक, तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, जिसमें क्या पूछा जा रहा है कि फिनोल फथेलिन को गुलाबी रंग में कौन सा घोल बदल सकता है? तो ये बदल सकता है क्षारीय। क्षारीय घोल जो है फिनोल फथेलिन को गुलाबी रंग में बदल सकता है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। 40, इनमें से किस पदार्थ में विद्युत प्रवाह संभव है? आर्गन, हीलियम, ब्रोमीन, मैग्नीशियम। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा मैग्नीशियम, डी आंसर परफेक्ट आएगा इस क्वेश्चन का। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे। अगर आपको नोट्स लेना है, मैंने आपको बोला है इस नंबर पे संपर्क करो 9243449122। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और नोट्स से अगर आप पढ़े हुए तो आपके 20 नंबर तक बढ़ जाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।